नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन में बात करेंगे बिहार में दी गई पीएम मोदी को गाली को लेकर बात। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को कांग्रेस बिहार में अपने राजनीतिक कमबैक का जरिया मान रही है। लंबे समय से हाशिए पर रही इस पार्टी अभियान से जनाधार तलाशने और महागठबंधन में अहमियत बढ़ाने और युवाओं किसानों से जुड़ाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस की इन कोशिशों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। सबसे पहले तो राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान देश के प्रधानमंत्री मोदी के लिए तू तड़ाक करने से परहेज नहीं कर रहे हैं, तो वहीं अब कांग्रेस कार्यकर्ता भी खुले मंच से पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीएम मोदी के लिए इस तरह की अपमानजनक भाषा को लेकर बीजेपी ने कई आपत्ति दर्ज करवाई है। तो वहीं राजनीति के जानकारों का यह भी मानना है कि कांग्रेस वोट पाने के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है, उससे बिहार में उसका दांव उल्टा पड़ सकता है। राहुल गांधी जी मंच से जिस तरह की गाली गलौज की भाषा, अभद्र भाषा, अपमानजनक भाषा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विषय में खुद भी कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं से भी माननीय मोदी जी को मां बहन की गाली दिलवा रहे थे। देश इसके लिए कभी आपको माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी जी मत मुंह खुलवाइए कि आपके जो दादा थे, दादी थे, वो कौन थे, क्या थे। अपने पिता के जन्म का रहस्य खोलिए अगर ज्ञात हो तो। आप लोग किस समाज से हैं, किस जाति से हैं, कोई ठिकाना नहीं, और चले हैं दूसरे को गाली देने के लिए। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी जी। और मैं दावे से कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सम्मान पर बिहार में आपको एक वोट नहीं मिलेगा। इंडिया अलायंस 10 सीट के नीचे यहां समाप्त होगा। मोदी जी का सम्मान पूरा देश करता है, पूरा विश्व करता है। आप लोग घृणित मानसिकता से चुके ओबीसी का बच्चा, गरीब का बच्चा पीएम के पद पर बैठा है, तो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप ऐसे ही जल जल के समाप्त हो जाएंगे राहुल गांधी जी। ये अपने संस्कार और संस्कृति का परिचय दे रहे हैं। ये भारत के संस्कार संस्कृति से जुड़े लोग नहीं हैं। इनके खानदान भी यही व्यवहार करते थे, और मर्यादित भाषा का उपयोग वही लोग करता है जिसके पास संस्कार नहीं होता है। और ये शायद भूल गए कि ये भारत की भूमि है। असुर प्रवृत्ति के लोग शैतान को समझाने का और मिटाने का खेल इसी धरती पर मर्यादित भाषा और संस्कार लेके जन्म लेने वाले, मर्यादा का पालन करने वाले लोगों ने इतिहास रचा है। और ये अगर जो उस लक्ष्मण रेखा को पार करेंगे, पहले तो इन्होंने संवैधानिक संस्था का अपमान शुरू किया, फिर संविधान पर प्रश्न उठाया, फिर हमारे संवैधानिक पद पर बैठे नेता को अपशब्द बक रहा है। ये वोट चोर कर करके ये तो खानदानी चोर है। इसका बाप भी चोर है, इसका बेटा भी चोर है, इसके डीएनए में ही चोर की भावना भरी हुई है। और चोर मचाए शोर, धिक्कार है तुम्हारी संस्कार और संस्कृति पर। वहीं राहुल गांधी की रैली में पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने पर कांग्रेस पार्टी सफाई देने में लगी हुई है।
देखिए, गाली गलौज कोई करे, उसका समर्थन कम से कम कांग्रेस तो नहीं कर सकती। भाजपा की संस्कृति है गाली गलौज करने की, अपने घर वालों के साथ भी गाली गलौज करते हैं, देश के लोगों के साथ भी करते हैं, राजनीतिक विरोधियों के साथ भी करते हैं। कांग्रेस ये काम नहीं करती। मोदी जी के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा है और आम आदमी मंचों पर चढ़कर गालियां दे रहा है, फिर भी हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी आग्रह कर रहे हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से। गाली गलौज भाजपा की संस्कृति है, कांग्रेस की नहीं। कांग्रेस को आरजेडी का भी साथ मिला हुआ है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि जो लोग मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं वही आतंक फैला रहे हैं। हालांकि वे भाषा की मर्यादा का ध्यान रखते ही नसीहत देते हुए नजर आए। वोट अधिकार यात्रा में श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, जन सैलाब उमड़ रहा। हम लोग तो इस बात के हिमायती हैं कि राजनीति में भाषाई मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए। अब ये सब एजेंडा बनाया जाता है, कौन गाली दे रहा है, वो किसका समर्थक है, ये कैसे पता चलेगा? कभी भी भाषा की मर्यादा को इंडिया गठबंधन की ओर से नहीं तोड़ा जाता है। और जो लोग आज भाषाई मर्यादा की पाठ पढ़ा रहे हैं वो तो भाषाई आतंक फैलाते हैं। किसने गाली दिया, क्या दिया, ये तो जांच का विषय है। हमारे किसी समर्थकों ने, हमारे किसी लोगों ने कोई भी भाषा मर्यादा को न कभी तोड़ा है न कभी तोड़ेगा। आपको बता दें कि आपने इस विषय पर रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट के साथ साथ हमने सर्वे भी किया था। सर्वे में हमने कुछ सवाल पूछे थे, उन सवालों के आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं वो आपको बताते हैं। सर्वे में पहला सवाल हमने पूछा, दरभंगा में राहुल गांधी के मंच से मोदी को गाली, आपकी राय क्या है? 47% लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस माफी मांगे, तुरंत कार्रवाई हो। 33% लोगों का कहना, उपरोक्त दोनों 20% लोगों का ये मानना है। यानी कि कुल मिलाकर इसका निचोड़ ये निकला कि ज्यादातर लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है। सवाल नंबर 2 इस तरीके से था कि क्या वोट चोर गद्दी छोड़ राहुल गांधी के लिए गले की हड्डी बन सकती है? 73% लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल, बिल्कुल नहीं 25% लोग कहते नजर आए और कह नहीं सकते 2% लोगों ने कहा है, 2% लोगों ने ये ऑप्शन चुना है। और सर्वे में हमने तीसरा सवाल भी पूछा। तीसरे सवाल में हमने पूछा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर आपकी राय क्या है? बहुत बड़ा असर होगा, 33% लोगों ने कहा। कुछ असर नहीं होगा, 65% लोगों ने कहा कह नहीं सकते, 2% लोग ये कहते नजर आए हैं। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े सामने आए हैं। और चौथा सवाल हमने पूछा कि क्या वाकई राहुल गांधी को जननेता वाली छवि गढ़ने में सफलता मिलेगी? 21% लोग हाँ कहते नजर आए, 75% लोगों ने ना कहा, 4% लोगों ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते इस विषय पर, यानी कि कुछ भी हो सकता है।
हमने पांचवा सवाल पूछा कि क्या आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिलने के आसार दिख रहे हैं। 19% लोगों ने हाँ कहा है, 69% लोगों ने नहीं कहा है और कुछ कह नहीं सकते 12% लोगों ने कहा है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से बिहार में राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, इस बीच इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है और लगातार इंडिया ब्लॉक का ये कहना है कि यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जो है वो जनता तक पहुंच रहे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक की ही जीत होगी, क्योंकि यात्रा में भारी मात्रा में समर्थन देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी से, कांग्रेस से और आरजेडी से जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव में बनेगी। तो दूसरी ओर जिस तरीके से यात्रा के दौरान विवाद की स्थिति बनती हुई नजर आई है, इस विवाद की स्थिति में सवालिया निशान जो है वो भी खड़े होने लगे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी जो है पीएम मोदी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको लेकर भी लोगों में नाराजगी देखने को मिली। बीजेपी इसको लेकर भी नाराज नजर आई। बीजेपी ने अपनी नाराजगी जो है इस विषय को लेकर जाहिर की है कि किस तरीके से पीएम मोदी का अपमान यहाँ पर किया जा रहा है और पद की गरिमा भी राहुल गांधी जो है वो नहीं समझते हैं कि एक पद की गरिमा क्या होती है और एक लोकतांत्रिक पद पर बैठे हुए नेता को इस तरीके से कहना गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए, ये कहना बीजेपी का। दूसरी ओर आज जिस तरीके से यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपत्तिजनक बातें कही गई हैं, उन्हें गाली दी गई है, इसको लेकर भी एक भारी बवाल इस वक्त ये देखने को मिल रहा है। इसको लेकर भी बवाल की स्थिति जो है बनी हुई नजर आ रही है। पीएम मोदी को गाली देने के मामले पर काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन की जो है होता नजर आ रहा है। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता जेबा खान जी हमारे साथ जुड़े हैं। जेबा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से लगातार अपमानित भाषा का इस्तेमाल पीएम मोदी के लिए किया जा रहा है यात्रा के दौरान, क्या आप उसे सही समझती हैं? मतलब पॉलिटिक्स में नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, वो ठीक है, लेकिन इस तरीके से एक लोकतांत्रिक पद पर बैठे हुए नेता के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना कितना सही? आपको ये बात पता है कि जब से बीजेपी सरकार आई है, लगातार पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिनका खून इस मिट्टी में मिल गया, जो इस देश के लिए शहीद हो गए, उनको भाजपा गालियां देती आ रही है। आज तक इनका कोई भी डिबेट और सारे इल्जाम, अपनी कभी कोई गलती को ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पंडित नेहरू पर इल्जाम देते हैं। और हाँ, जो लोग जो पूर्व प्रधानमंत्री जो गुजर चुके हैं उन पर शिकायत करते करते, टीका टिप्पणी करते करते, गालियां देते देते, और हमारी सोनिया गांधी जी के बारे में आज तक इतने जिन्होंने अपशब्द इस्तेमाल किए, आज इनसे सवाल पूछने से अपने इज्जत का और अपमान महसूस हो रहा है। कम से कम दूसरे जो आपसे पहले पिछले गुजर चुके हैं प्रधानमंत्री, उनको तो रिस्पेक्ट दिए होते। आपके देश में जो शहीद राजीव गांधी जी इस देश के बेटा थे, इस देश के नेता थे, उनकी पत्नी जो इस देश के हर जो हमारी संस्कृति को अपने सीने से लगाकर, और इतनी सभ्य महिला, आज तक आप उन पर क्या टिप्पणी नहीं किए, क्या विवादित बयान नहीं दिए, कितनी बेइज्जती की है एक महिला की। आज आप लोग पूछ रहे हैं, मान सम्मान की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल नहीं किया जाएगा तो किससे किया जाएगा? आज बिहार की जनता बोल रही है कि जो आज तीसरा टर्म सरकार में ही आए हैं ना, ये चुनकर नहीं आए हैं बल्कि इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट से आए हैं। अगर ये सवाल पूछना गलत है और प्रधानमंत्री जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो हम बार बार सवाल करते रहेंगे और वो गलत समझते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और गुजरात की जो 4300 करोड़ कौन सी पार्टी में करोड़ों का चंदा आया है, ये पार्टियां कौन सी हैं, किसने चंदा दिया और ये चंदे का पैसा कहां गया, क्या ये सवाल नहीं करेंगे राहुल गांधी जी? जी ठीक है जेबा जी, सवाल करना लाजमी है, इस बात से इनकार कोई नहीं करता, सवाल करना लाजमी है, लेकिन भाषा की मर्यादा भी तो कुछ होती है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक, एक मिनट जेबा जी एक मिनट, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता मनीष पांडे जी भी जुड़े हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। मनीष जी, जो इस वक्त स्थितियां बिहार में देखने को मिल रही हैं, एक और राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और भारी जन समर्थन मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से स्थितियां हाल फिलहाल में बनी हैं उसको लेकर बीजेपी भी जो है काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रही है।
देखिए, मैं सबसे पहले तो मुझे जेबा जी की बातों पर आज बहुत अफसोस इस बात के लिए हो रहा है कि जेबा जी खुद एक महिला है जी। और प्रधानमंत्री राजनीति, देखिए राजनीति होती है, राजनीति में बहुत सारी बातें भी होती है। अभी जेबा जी की बातों को सुनकर मुझे अफसोस भी हो रहा है क्योंकि एक महिला होकर मंच पर से किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर उनकी मरहूम मां जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में मां की गालियां दी गई है। और जेबा जी की जुबान से, जेबा जी के शब्दों में जरा सी नमी मुझे नहीं दिखी। अफसोस का एक सेकंड भर का भी जिसको कहते हैं वो बातें नहीं दिखी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। बल्कि उल्टे उन्होंने क्या कह दिया कि राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहा गया, राजीव गांधी, मां की गालियां कभी दी गई क्या है, या किसी इस प्रकार की बातें हमेशा गालियां दी गई और राहुल जी को विदेशी तक बोला गया। आप लोग तो आज तक राहुल जी को इस ऐसा है, आप बीच में मत टोकिए तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपकी इज्जत कर रहा हूं, ये गलत बात है, इस तरह से मैं डिबेट करना नहीं चाहता। हम दोनों अलग अलग पार्टी के हैं, हम दोनों अलग अलग अपने पक्ष रखेंगे, वो सही बात है, लेकिन गंभीरतापूर्ण डिबेट होना चाहिए। देखिए सच्चाई क्या है, आज बिहार में यात्रा हो रही है, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी निर्णायक भूमिका में आ चुका है। अगर एसआईआर की प्रक्रिया गलत थी तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दिया होता। सुप्रीम कोर्ट में सारी बातें इन्होंने रखा। सुप्रीम कोर्ट को जो बातें, जो निर्देश देना था चुनाव आयोग को, जो आदेश देना था चुनाव आयोग को, निर्देश दिया। बाकी बातों को चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। आज उन्हीं बातों को, उन्हीं सारे पॉइंट्स को लेकर, उन्हीं सारे आर्ग्यूमेंट्स को लेकर आज ये जनता के बीच में प्रोपगंडा करने का काम कर रहे हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए थे? क्या सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उस पर आपको भरोसा नहीं है? तो एक तरफ तो उन्हीं सारी बातों को लेकर, वही सारा एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, एसआईआर को तो सुप्रीम कोर्ट ने जायज ठहरा दिया। कहा कि एसआईआर बंद होनी चाहिए। और आप वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं, तो टीएन सेशन का वीडियो नहीं देखा गया क्या? टीएन सेशन ने क्या, आज तो टीएन सेशन भी नहीं है ना। टीएन सेशन का इंतकाल हुए वर्षों गुजर गया। जब वो चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने क्या कहा कि राजीव गांधी कैसे निर्देश देते थे चुनाव आयोग को? वोट की चोरी का उदाहरण आप देंगे? बड़े बड़े नेताओं को किस प्रकार से हराया गया इस देश के अंदर में, देश के लोग नहीं जानते। और बिहार में खास करके लालू जी के शासनकाल में किस प्रकार से बूथें लूट ली जाती थी। और लालू यादव खुद बोले कि हमारे मतपेटियों से जिन्न निकला करता है। वो भूल गया, वोट चोरी तब नहीं होता था। और आज सुप्रीम कोर्ट से जब आदेश आ गया, जिस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धत्ता बताकर रोड शो किया जा रहा। और किस इलाके से गुजर रहा भाई? आज तो मैं देख रहा था, आपको तो वो वीडियो विजुअल चलाना चाहिए कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी को मां की गाली दी जाती है और उसके बाद एक मुस्लिम नेता का जिंदाबाद के नारा लगाया जाता है। ठीक है। और कहां कहां से गुजरा कल जो है, सुन लीजिए अभी मेरी बात, मुझे 30 सेकंड और दीजिए। और कहां कहां से गुजरा यह यात्रा, और कौन कौन लोग उस यात्रा में हैं? स्टालिन जैसे लोग, जिन लोगों ने सनातन को गालियां दी, हिंदू धर्म को गालियां दी, जिन लोगों ने बिहारियों को कहा कि ये लोग मैला ढोने वाले लोग हैं, ये लोग कॉकरोच है, डेंगू है और मलेरिया है, ऐसे लोगों को यात्रा का प्रतीक बनाया जाता है, सिंबॉलिक रूप से उनको शामिल कराया जाता है। ये कौन सी राजनीति? आखिर में आप किसको साथ देना चाहते हैं? किसको भीड़ में इकट्ठा करना चाहते हैं? जवाब ले लेते हैं जेबा जी से। किसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? ठीक है मनीष जी, लौटूंगा आपके पास। जवाब ले लेते हैं जेबा जी से। ठीक है जेबा जी ने लंबे समय से कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार वासियों का सम्मान नहीं बचा है और आप राहुल गांधी के सम्मान की बात कर रही हैं। ठीक है मनीष जी, एक बार जवाब ले लेते हैं जेबा जी से। जी देखिए, आज इन्हें इतना दर्द हो रहा है और अभी सिरे से नकार रहे हैं, और लगातार पूरा देश जानता है कि आज भी जो होता है ये अपने गलती और जिम्मेदारी कभी नहीं लेते हैं। पंडित नेहरू पर सीधे पहुंच जाते हैं। राहुल जी को कम बदनाम किया गया, एक शहीद के बेटा, एक शहीद के पोता। आपको आज दर्द हो रहा है जब राहुल जी की मां को आप लोग मंच से और हर जगह से गालियां दे रहे थे, तो वो देश की, वो कुछ नहीं है, इस देश के शहीद की पत्नी है, पूर्व प्रधानमंत्री की, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी की माता है। जिस तरह आप लोगों को आज दर्द हो रहा है ना, हमें भी, हमने सदियों ये दर्द सहा है, ये जिल्लत हमने सही है। और सवाल क्यों नहीं किया जाएगा? रूस के सस्ते तेल का फायदा किसे हो रहा था, बता सकते हैं?
रूस से जब सस्ता तेल लिया जा रहा था तो उसका फायदा देशवासियों को नहीं हो रहा था। लेकिन आज जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है ना 50%, इस टैरिफ का नुकसान सीधे सीधे देश की जनता को भरना पड़ेगा। अमेरिका से रूस जो तेल सस्ते लिए जा रहे थे उसका फायदा चंद पूंजीपतियों को हो रहा था, आपके मित्रों को हो रहा था। और टैरिफ का नुकसान इस देश का युवा झेलेगा, इस देश की आम जनता झेलेगी। और टैरिफ का असर भी दिखना शुरू हो गया है। जो चमड़ा उद्योग है कानपुर में वो भी चपेट में आ गया है और उत्पादन में कमी होगी, नौकरी में कटौती होगी, उत्पादन में कटौती होगी तो कौन झेलेगा इसका मार? किससे सवाल किया जाए? आप वोट चोरी करते हैं, इलेक्शन कमीशन को मिला लेते हैं और बिहार की आप बात कर रहे हैं। आप क्यों बिहार में अपनी जनता के बीच में उतरना? आप भी उतरिए, आपको किसने मना किया है? हम उतर के बताएंगे आपने वोट चोरी किया, बोलिए आप नहीं किए हैं। अभी तो सिर्फ एक सीट का डेटा सामने आया है। जब पूरे देश में हम डेटा देना शुरू करेंगे ना, फिर बताइए आप लोग जवाब देते देते जनता को थक जाएंगे। और जनता तो पहले से जानती है कि जनता के बीच में हम जाते थे और वो बोलते थे हमने तो वोट नहीं दिया है, लेकिन ये जीत कैसे जाते हैं? ठीक है मनीष जी, दूसरी जिस तरीके से यात्रा राहुल गांधी के द्वारा निकाली जा रही है, ठीक है जेबा जी ठीक है, एक रिएक्शन मनीष जी का लेता हूं। यात्रा से डर गए हैं। ठीक है जेबा जी ठीक है, जवाब तो ले लीजिए मनीष जी से। ठीक है जेबा जी जवाब तो ले लेते हैं मनीष जी से। मनीष जी, जिस तरीके से जेबा जी ने जिक्र किया, वैसे ही कांग्रेस नेताओं का लगातार ये कहना है कि जैसे यात्रा निकाली जा रही है बिहार में, उस यात्रा से बीजेपी डरी हुई है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से बड़ा दंड पहुंचा आप लोगों को लोकसभा चुनाव में। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आ पाई, आप लोगों के जो दावे कर रहे थे आप लोग 350+ के, ठीक उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि बिहार में भी आप लोग हारेंगे। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में 4 उपचुनाव हुए विधानसभा, और हमने चारों जीते। चारों का तो छोड़ दीजिए, उसमें 2 ऑलरेडी आरजेडी के बड़े कद्दावर नेता जीते हुए थे, जो सेट करके जीते हैं, जो प्रोपेगेंडा फिर आप मैनेज करके जीते हैं। जाइए जनता के बीच में उतरिए, फायदा नहीं होगा, सड़क पर उतरिए। हिम्मत है तो प्रधानमंत्री मोदी के रैली की फोटो तो दिखा देते, कितना भीड़ हुआ है। मैंने इसलिए कहा कि 4 विधानसभा के चुनाव हुए थे और यहाँ एनडीए ने 4 सीटों पर जीत हासिल की। इसलिए वो प्रोपेगेंडा जो होता है ना, प्रोपेगेंडा जो है बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है, पहली बात। दूसरी बात है, मैं कांग्रेस को सुझाव देना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी कम से कम अर्थव्यवस्था के मामले में अभी वर्तमान सरकार को ज्ञान न बांटे, अपना ज्ञान अपने अंदर रखें, क्योंकि देशवासियों को पता है कि आपकी सरकार अगर रही होती ना तो अमेरिका दाना पानी बंद कर देगा, अमेरिका खाना पीना बंद कर देगा। इस तरह से आप लोग कभी भी परमाणु बम बना के कांग्रेस रखी हुई थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी अमेरिका के डर से कि वो परमाणु का परीक्षण करा सके। अटल जी की सरकार आई और उन्होंने पोखरण में परीक्षण ही नहीं कराया, बल्कि आर्थिक जो प्रतिबंध लगाए गए थे भारत के ऊपर, उसका भी कड़ा जवाब दिया और अंततः अमेरिका को मजबूर होकर प्रतिबंध हटाने पड़े। ठीक है देश की अर्थव्यवस्था को कुछ नहीं हुआ। आपको मैं कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी एक निंदा प्रस्ताव तो अमेरिका के खिलाफ रख नहीं पाई है, टैरिफ के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ, की निंदा करती है कांग्रेस पार्टी। ये तो करने का काम नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की प्रवक्ता जो है यहाँ डिबेट पे बैठकर ट्रंप के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। ठीक है मनीष जी, जेबा जी, अगर बात आरोप प्रत्यारोप को लेकर करें तो आरोप प्रत्यारोप शायद कभी खत्म होते नजर नहीं आएंगे। पक्ष विपक्ष जाहिर तौर पर एक दूसरे पर लगातार इस तरीके से उंगलियां उठाता रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात यहां पर यह है कि इस यात्रा को लेकर जिस तरीके से कई सारे सवाल उठ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से, इसका फायदा किसको होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।